हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंपल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो संस्कृत शब्द का जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? सम प्लस कृत, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, क्यों? क्योंकि दो वर्णों में संधि होने पर पहला वर्ण अगर व्यंजन हो तो दूसरा वर्ण व्यंजन हो, तो वहां पर विकार जो उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि वाला विकार उत्पन्न होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आपका जो मटेरियल है, ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, ये आपका वही अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का है, यानी कि काफी अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक है। आज मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि इन लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट डिजाइन किए हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे से, जैसा यूपीएसआई का सिलेबस है, जितने क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में आने हैं उसी सिलेबस के अनुसार इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इस बुक को डिजाइन किया हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी वो देखो, आपको देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चंस पढ़ाया तो उसका देखो व्याख्यात्मक हल दिया, पूरा फर्स्ट का भी उसकी व्याख्या दी, ताकि ऐसा बच्चा जो यूपीएसआई की तैयारी केवल अभी करना ही स्टार्ट करा है तो वो भी मतलब समझ पाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो, तो वहां पर इसका बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने केवल ये लपेट दिया, पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, ऐसे कर दिया। इन लोगों ने हर क्वेश्चंस का बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया। कौन सी बुक है बता देता हूँ। ये बुक है सर उनकी, देख लीजिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, उपनिरीक्षक यूपीएसआई के लिए है। ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने 15 सेट दिए हुए हैं, बिल्कुल व्याख्यात्मक हल के साथ। ऐसा नहीं है जो इन्होंने कवर पेज पे लिख दिया वही उन्होंने मतलब बुक में लिखा हुआ है, समझ रहे? ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे करते हैं कि व्याख्यात्मक हल के साथ, और जब बुक खोल करके बैठो तो उसमें हल नहीं मिलता। तो ऐसा आप लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। ध्यान रखना, इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अमेजोन का लिंक है, इनकी साइट का लिंक नहीं है, नहीं तो सोचो आप कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं। बार बार मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, बस बुक अच्छी है इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। क्योंकि आप लोग पूरे 160 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चंस पेपर बनाने में। और जब आप रियल में एग्जाम देने जाओगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ, हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उससे बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिल रही है यहाँ पर। ठीक है। और जो मैं मूल विधि पढ़ाता हूँ ना, वो देख लीजिए, वो ये वाली बुक है, मूल विधि वाली, भारतीय संविधान की। इसमें भी बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर। अभी मैं मूल विधि की वीडियो लेकर के आऊंगा तो एक बार और बता दूंगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा इनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, खरीद लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। दोनों ही बुक आपकी पता कितने में आ जाएंगी? 350 250 के अंदर आ जाएंगी दोनों बुक, ये वाली और प्रैक्टिस सेट वाली, दोनों की बात कर रहा हूँ। इतनी बेहतरीन बुक है ये, इसलिए बोल रहा हूँ, सस्ती है, अच्छी हैं। ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो बुक आप परचेस करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपके लिए अच्छी है वो मैंने आपको बता दी, और प्रैक्टिस सेट में जो आपको हिंदी का करवा रहा हूं वो इसी बुक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह प्लस प्रकृति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसमें विसर्ग लग गया तो अपने आप ये विसर्ग संधि हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, जल्दी बता दो। तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? कुर्ता। कुर्ता शब्द जो है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानक हिंदी का आधार क्या है? सबसे अच्छी बात तो इनकी बुक की मुझे ये लगी कि इनको में ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने वरना कई बुक में तो करेक्शन बहुत रहता है, बहुत क्वेश्चंस गलत दे देते हैं उनके आंसर। ठीक है। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है ये मानक हिंदी का आधार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस शब्द का जो विशेषण शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आलस, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताओ। ऐश्वर्य, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ऐश्वर्य हम इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से सर? इस प्रकार से लिखेंगे,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर मैंने आपको पढ़ाए थे सर, जल्दी बताओ, जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी। चार संयुक्त स्वर पढ़ाए थे मैंने आपको, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। ए आई ओ औ। कौन से? ए आई ओ औ, दोनों चारों ही आपके संयुक्त स्वर है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं अपने काम सॉरी मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप, अपने शब्द हो गया, आप शब्द हो गया, खुद हो गया, स्वयं हो गया। ये शब्द आपको कहां पर देखने को मिलेंगे सर? निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूं, बोल तो रहा हूं, इन्होंने जो बुक डिजाइन की हुई है बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है, इसलिए तो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? क्वेश्चन नंबर 11, अशुद्ध वर्तनी, जल्दी बताओ। उज्ज्वल, देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि उज्ज्वल इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों ही आधे जा आते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में अपादान कारक है? जल्दी बताओ। से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। देखो, चाकू से फल काटो, चाकू आपके पास होगा तभी काट पाओगे, तो से कारक चिन्ह का यूज आपसे जुड़ने के लिए हुआ है, तो कर्ण कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से अलग होगी तब निकलेगी, तो इसलिए यहां पर अलग होने के लिए यूज हो रहा है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर आपका कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? जल्दी बताओ कारकों की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो सर, 8 है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इस तरीके के 8 कारक हैं पूरे। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? जल्दी बताओ। क्रिया बतानी है। क्रिया भी मैं आपको, हाँ, क्रिया चैप्टर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कल से आपको क्रिया का स्टार्ट मिल जाएगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी। अब देखो, अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है सर? अकर्मक क्रिया वहां होती है, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब देखना, जोर से हंसने के लिए क्या बाहरी साधन की आवश्यकता है? नहीं है। हंसने, वो तो हंसने लगेगी, किसी बाहरी साधन की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय बताइए कौन सा अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां पर आपका भर, भर शब्द जो है ये अव्यय का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असक्त का समानार्थक शब्द आपको बताना है। असक्त का आपको समानार्थक शब्द बताना है, तो असक्त का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षम। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा? अक्षम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ऊतंग का समानार्थक शब्द आपको बताना है। ऊतंग का आपको समानार्थक शब्द बताना है कि ऊतंग का कौन सा समानार्थक शब्द होगा। तो ऊतंग का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा सर ऊंचा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कलश और कुलिस शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। कलश और कुलिस शब्द का, तो कलश माने तो होता है आपका घड़ा, और कुलिस माने होता है आपका वज्र। ये सारे जो क्वेश्चन है समझाने वाले नहीं है, याद करने वाले हैं, और आपके सिलेबस में है, और इन्होंने जो बुक बताई हुई है वो सिलेबस के अनुसार है। टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छी बुक है, इसलिए कह रहा हूं। लगभग 150 रुपए के अंदर आ जाएगी, फिर आपकी मर्जी है, लेना हो लो, नहीं लेना हो तो वो आपकी मर्जी है। अज शब्द से क्या अभिप्राय है? अज शब्द का मतलब क्या होता है? तो अज शब्द का मतलब होता है ब्रह्मा क्या बकरा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अध्यापका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं सर। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? सॉरी, यहां पर जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एका प्रत्यय। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? जल्दी बताओ। सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? कौन से शब्द में हुआ है? स्वस्थ में नहीं है, स्वस्ति में नहीं है, सुलभ में नहीं है, सुलेख, सुलेख में आपका है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास की पहचान आपको बताना है, ये नहीं पूछना है किस में द्वंद्व समास है, तो पहचान बताओ। देखो, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं भैया ये तो अव्ययी भाव समास में होता है, द्वंद्व समास नहीं होगा। जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, हाँ इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। माता पिता में द्वंद्व समास होगा, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, इसलिए उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा जा चुका है। देख रहे, इन्होंने उत्तर प्रदेश की आगामी एग्जाम में जितने भी पिछले ईयर में क्वेश्चंस हो चुके, जो पेपर हो सके, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी समाहित किया है इस बुक में। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द हो गया वो होगा आपका अपकर्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुधा शब्द का विलोम शब्द जल्दी बताओ। तो क्षुधा शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? तृप्ति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहां पर? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? जल्दी बताओ। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 25।
तो ये किस तरह का वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। खेलना क्रिया है, ठीक है, मिंकू एक ही करता है, तो यहाँ पर सरल वाक्य होगा। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है तो उसको क्या कहते हैं सर? जल्दी बताओ। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम निषाद। क्या कहते हैं सर? निषाद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। शक्तिशाली की चलती है, इसको मिश्र वाक्य में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 27। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये दिए हुए हैं, जल्दी बताओ। तो इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये साधारण वाक्य था, मिश्र वाक्य ये होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, एक क्वेश्चन को या एक सेंटेंस को 4 भाग में विभक्त कर दिया है। जिस भाग में गलती है वही वाक्य आपको चुनना है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, देखो बढ़ जाता है, अब आपको समझ में आ गया, बढ़ जाती होगा तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी पार्ट में गलती है। आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, अब बताओ इसमें किस पार्ट में गलती है? इसके किस पार्ट में गलती है? आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, तो इसके उखड़ गया में गलती है, क्योंकि उखड़ गया की जगह टूट गया आंसर आएगा, उखड़ेगा थोड़ी ना। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया, ना कि उखड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, इसके किस पार्ट में गलती है? किस पार्ट में गलती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतत। सतत की जगह हमेशा आएगा। जीवन पथ पर हमें हमेशा हमेशा या सदैव, सदैव आएगा, सदैव सर्वदा रूप से चलना चाहिए, इस तरीके से होएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। जो पृथ्वी से समृद्ध है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पृथ्वी से समृद्ध है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम पार्थिव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीरस्प्रु, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कर्मवाची का वाक्य बताना है कि कर्मवाची का कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कर्मवाची का उदाहरण आपको बताना है 33 में। धावकों से दौड़ा नहीं गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्युन्मनपति, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में कितने रस हैं? जल्दी बताओ। भरत मुनि के अनुसार काव्यों की रचना कितनी है? वैसे तो 8 माने हैं, लेकिन काव्यों की जो काव्य में रसों की जो संख्या है वो है आपकी 9, तो यहाँ पर 9 लगेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छपे किस छंद का प्रकार है? 6 चरण वाला छंद है छपे, और दोहा और उलाला, सॉरी, रोला और उलाला से मिलने से बनता है, ठीक है। और ये किस छंद का प्रकार है? तो ये एक विषम मात्रक छंद है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है। घर का उजाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घर का उजाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा घर की कीर्ति बढ़ाने वाला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर बनना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 39, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, या सॉरी एक बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक, जो आपकी बुक है प्रैक्टिस सेट वाली, वहां से आपको कंप्लीट करवाए हैं। बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। परचेस करना चाहें तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, मैंने आपसे बोल दिया है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। फिर आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपके हित में अच्छा है वही आपको इंडियन स्टडी बताएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।